किसकी गलती के कारण हुआ कलयुग का आरंभ? अब कैसे होगा इसका अंत? कितने सालों तक और राज्य करेगा कलयुग? कलयुग यानी आज का युग जिसमें हम जी रहे हैं। कितनी पीड़ा, कितना दुख और कितनी यातनाओं से भरा है ये कलयुग। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कहां से आया है ये कलयुग? आखिर क्यों पड़ी इस धरती पर कलयुग की जरूरत? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों और कैसे लिया कलयुग ने धरती पर जन्म और कैसे होगा इस कलयुग का अंत। तो हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। चौथा और आखिरी युग कलयुग। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार लेकर करेंगे कलयुग का अंत। भगवान विष्णु अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर आएंगे। आखिर कलयुग होगा कैसा? हमारे पुराणों में बताया गया है पाप, अधर्म, घृणा, झूठ, अपराध काफी बढ़ जाएंगे। मनुष्य केवल 20 साल और कद 4 फीट ही रह जाएगा। कलयुग में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो विद्वान कहलाएंगे, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगा। कलयुग में लोग अपने संतान की मोह में इस कदर डूब जाएंगे कि उनका विकास ही रुक जाएगा। बच्चे अपने माता पिता के प्रेम में फंस के रह जाएंगे। कलयुग में यदि किसी का संतान साधु बने तो लोग उसका दर्शन जरूर करेंगे। यदि उनका संतान साधु बने तो वे निराश होकर रोएंगे और सोचेंगे आखिर उनकी संतान ने ऐसा क्यों किया। यही वो दोगले लोग होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल करेंगे और मासूम लोगों का शोषण करेंगे, लेकिन किसी गरीब को कुछ नहीं देंगे। और इसमें से कुछ बातें अपने जीवन में देख भी रहे हैं और हमारे मन में ये सवाल उठता है कलयुग का आरंभ हुआ कैसे? तो चलिए जानते हैं। हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है। जब वे 23 साल के थे तो कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। कलयुग का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों को हराकर सब राजपाट छीन लिया था। तब कुछ समय के बाद पांडवों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सभी पांडवों की सहमति से युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया। मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडव हिमालय की ओर चले गए। बस तभी से कलयुग का आरंभ शुरू हो गया। राजा परीक्षित बड़े ही कुशल और दयालु राजा थे। उनके शासन काल में उनकी प्रजा को कभी कोई दुख और कष्ट नहीं हुआ था। एक बार राजा परीक्षित एक नदी से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन कलयुग उन्हें दुखी कर रहा था। राजा परीक्षित ने पहचाना, बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी को पहचान लिया। गाय और बैल के ऊपर कलयुग के द्वारा हो रहे अत्याचार को राजा परीक्षित सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। तो राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। भयभीत होकर अपने राजसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित अपने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तो मेरे शरण में आ गया है, इसलिए तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता का तू ही मूल कारण है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी मुड़कर मत आना। राजा की इस बातों को सुनकर कलयुग ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर हर जगह आपका राज्य है, तो मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मधुपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम, क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों में रह सकता है। तो कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान हमें रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी मुझे रहने के लिए प्रदान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में कलयुग को 5वां स्थान दिया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग को इन स्थानों को मिल जाने से वह राजा के सामने से तो प्रत्यक्ष रूप से चला गया, लेकिन अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगा
और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गया। कलयुग के 5000 साल पूरे होने पर गंगा सूख जाएगी। जब 1000 साल पूरे होने पर धरती पर निवास करने वाले देवता अपने धाम वापस चले जाएंगे और ये धरती देवता विहीन हो जाएगी और इस धरती पर केवल होगा अधर्म का वास। कोई भी मनुष्य पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, रिश्ते तो केवल नाम के रह जाएंगे। सब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जो केवल धन के बारे में ही सोचेंगे। लोग हमेशा अशांत रहेंगे, कोई भी मनुष्य गुरु का आदर नहीं करेगा। ब्राह्मणों का ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा, शोषण करने वाला राजा होगा और प्रजा भी एक दूसरे को बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगी और अंत में सब नष्ट हो जाएगा और फिर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार काल्की के रूप में आएंगे और केवल 3 दिन में ही सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। बहुत तेज बारिश होगी और भयंकर तूफान के साथ पृथ्वी को पानी में डुबा देगी। फिर आकाश में एक साथ 12 सूरज निकलेंगे। फिर से एक नए युग का जन्म होगा। तो कितने साल बाद होगा कलयुग का अंत? शास्त्रों में बताया गया है कि धरती वासियों का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। एक संक्रांति दूसरे संक्रांति के बीच के समय को सोलर मास कहा जाता है। ऐसे 12 सोलर मास का एक सोलर साल होता है और सतयुग 48,000 दिव्य वर्ष बताया गया है और त्रेता युग 36,000 दिव्य वर्ष बताया गया है और द्वापर युग 24,000 दिव्य वर्ष का और कलयुग 12,000 दिव्य वर्ष का, यानी कलयुग 4,32,100 वर्ष का होगा। यानी कलयुग 4,32,100 वर्ष का होगा, जिसके अनुसार अभी 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। 4 लाख से भी ज्यादा वर्ष अभी बाकी है जब तक कलयुग इस धरती पर राज्य करेगा। हे प्रभु, आप कलयुग के प्रभाव को भी रोक सकते हो। पूरी दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं या परेशान हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाएं और उनकी सभी बीमारी और परेशानियों को दूर कर दें। आप तो जानते हो, मनुष्य की कोई गलती नहीं है, वह कलयुग के प्रभाव में पड़ा हुआ है।